बे ऑफ बंगाल में छिपा हुआ है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां रहती है दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब सेंटिनलीज। जो भी आउटसाइडर उनके पास जाने की कोशिश करता है उसे वो मार देते हैं। 2025 में एक अमेरिकन यूट्यूबर ने फिर भी वहां जाने की हिम्मत की। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार टेरिटोरी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहां रहने वाली सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया की अकेली ऐसी ट्राइब है जो आज भी स्टोन एज में जी रही है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी प्राइवेसी और वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां जाना कंप्लीटली बैन कर दिया है। आज हम इस इंसिडेंट को पूरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को समझते हैं। सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, और इस मिस्टीरियस जगह पर लगे रिस्ट्रिक्शंस के पीछे का असली रीजन क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुल 572 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 38 पर लोकल ट्राइब्स रहती हैं और टूरिस्ट्स को सिर्फ 12 लोकेशंस पर जाने की परमिशन है। ये आइलैंड्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं: नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और यह पूरा घने जंगलों से ढका हुआ है। लेकिन द 25th ऑफ मार्च 2025 को एक अमेरिकन यूट्यूबर सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। आगे उसके साथ क्या हुआ? 31 मार्च 2025 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेंटिनल आइलैंड के पास दिखे एक लड़के को अरेस्ट किया। यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन यूट्यूबर माइलो पोलाइको था, जिसने गैरकानूनी तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एंट्री मारी थी। चलो माइलो के बारे में बताता हूं। वो एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है, जिसका मेन कंटेंट है खतरनाक और ऑन ऑफ लिमिट जगहों पर वीडियो शूट करना। वो अक्सर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, जानलेवा जगहों पर ट्रैवल करता है और वहां वीडियोज शूट करता है। उसके चैनल पर तुम्हें मिलिट्री जोन्स, रेडियो एक्टिव एरियाज और जंगल सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स पर वीडियोज मिलेंगे। सेंटिनल आइलैंड पहुंचने के लिए माइलो 25 मार्च को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा और 29 मार्च को कुर्माडेरा बीच से एक इन्फ्लेटेबल बोट बुक की। जीपीएस नेविगेशन और गोप्रो कैमरा यूज करके वो सुबह करीब 10 बजे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बीच पर पहुंचा। वो अपने साथ नारियल और डाइट कोक के कैंस लाया था गिफ्ट के तौर पर, जब वो ट्राइब मेंबर्स से मिलता। माइलो ने कुछ टाइम बीचेस के आसपास घूमने, अपने वीडियोज रिकॉर्ड करने में बिताया, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। तो 31 मार्च को वो पोर्ट ब्लेयर वापस आ गया और जो गिफ्ट्स वो लाया था उन्हें आइलैंड पर ही छोड़ आया। इसी बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने रडार पर सेंटिनल आइलैंड के पास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज नोटिस की, क्योंकि ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेस बैन किया हुआ है। माइलो को 31 मार्च को इंडियन पुलिस फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसने एक लोकल मछुआरे को आइलैंड तक ले जाने के लिए पैसे दिए थे। उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस कैमरे पर रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो नारियल और डाइट कोक के कैंस रखते हुए दिख रहा था। जब ये वीडियोज सोशल मीडिया पर लीक हुए तो लोगों ने बहुत तगड़े रिएक्शंस दिए। यहां रहती है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और आइसोलेटेड ट्राइब सेंटिनलीज। एक्चुअली ये नाम तो हमने दिया है, पर वो खुद को क्या बुलाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया है, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी ट्राइब है जो आज भी पूरी तरह से स्टोन एज वाला लाइफस्टाइल फॉलो करती है। ऐसा माना जाता है कि जब 70,000 साल पहले लोगों ने अफ्रीका से माइग्रेट करना शुरू किया, यमन से होते हुए ईस्ट अफ्रीका पहुंचे, फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आखिर में म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। इस माइग्रेशन थ्योरी को आउट ऑफ अफ्रीका कहा गया। ये दुनिया के पहले मॉडर्न ह्यूमंस थे जिन्होंने अफ्रीका से माइग्रेट किया था। सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि वो इन्हीं अर्ली माइग्रेंट्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, पर यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जब लोग सेंटिनल आइलैंड गए हैं, और इनमें से कुछ को तो इन ट्राइब्स ने मार भी डाला है। सबसे पहला रिकॉर्डेड इनकाउंटर हुआ था 1771 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप इस आइलैंड के पास से गुजरा और उन्हें वहां कुछ लाइट्स दिखाई दी। फिर 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें 100 पैसेंजर्स थे, किसी इंसिडेंट की वजह से पता नहीं कैसे इस आइलैंड के बीच पर जा पहुंचा। जो लोग बचे उन्होंने बताया कि सेंटिनलीज लोगों ने उन पर अटैक किया था, लेकिन ब्रिटिश रॉयल नेवी की हेल्प से वो लोग बच निकलने में कामयाब रहे। यह पहला केस था जब सेंटिनलीज ट्राइब ने किसी बाहरी इंसान पर अटैक किया था।
कुछ साल बाद 1880 में मॉरिस विदाल पोर्टमन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों से मिलने जाएगा और उन्हें बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करना सिखाएगा। ब्रिटिश लोग अंडमान में रहने वाले दूसरे ट्राइब्स से सक्सेसफुली कांटेक्ट कर चुके थे, इसलिए पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया अपने साथ दूसरे ट्राइब्स के लोगों को लेकर, ताकि वो उनकी लैंग्वेज समझ सकें और कम्युनिकेट कर सकें। पर जब वो वहां पहुंचे तो सेंटिनलीज लैंग्वेज दूसरे ट्राइबल लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी। उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस था कि कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। तब पोर्टमैन ने डिसाइड किया कि वो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाएगा। वो एक बूढ़े कपल और 2 बच्चों को पोर्ट ब्लेयर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा कपल मर गया, जिससे पोर्टमैन को बहुत बुरा लगा। उसने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स और फ्रूट्स दिए और उन्हें आइलैंड पर वापस छोड़ आया। देखो यार, इतने सालों तक पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग रहने के बाद और फिर अचानक से बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आना, यह भी उनकी मौत का कारण बन सकता है। क्योंकि जो बच्चे वापस भेजे गए थे ना, हो सकता है उनके शरीर या हाथों पर ऐसे बैक्टीरिया हों जो उनके हैबिटेट के लिए सूटेबल नहीं थे, और इसी वजह से उनके कबीले के बहुत से लोग शायद मर गए होंगे। हमारे एंसेस्टर्स की बॉडीज ने तो इतने सालों में तरह तरह की बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जो हमें मॉडर्न बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। लेकिन ये सेंटिनलीज लोग तो अब तक पूरी दुनिया से दूरी बनाए हुए हैं, तो उनकी बॉडीज में ऐसी कोई इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई है जो उन्हें ऐसी बीमारियों से बचा सके। कहते हैं कि शायद पोर्टमैन के उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही सेंटिनलीज ट्राइब बाहरी लोगों को लेकर और भी ज्यादा वायलेंट हो गई। इस इंसिडेंट के बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने कई बार वहां जाकर उन लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही सेम कहानी होती थी। वो लोग कोकोनट्स और एक पिग ले तो लेते थे, जिसे वो ट्राइब वाले लोग मारकर रेत में गाड़ देते थे। 1981 में एक और इंसिडेंट हुआ, जब एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। अचानक आए एक तूफान की वजह से वो इस आइलैंड के पास आ गया। एक बार फिर सेंटिनलीज लोगों ने शिप पर मौजूद लोगों पर हमला किया, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके तीर पैसेंजर्स को लग नहीं पाए। जैसे तैसे डिस्ट्रेस कॉल्स किए गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। करीब 1 हफ्ते बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। फिर 1991 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल घटना हुई, जब जनवरी में एक टीम पहुंची जिसे लीड कर रही थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय। पहली बार सेंटिनलीज लोगों ने बिना किसी वायलेंस के फ्रेंडली कांटेक्ट करना शुरू किया। मधुमाला उनसे मिलने बिना किसी हथियार के पहुंची थी, और इस बार सेंटिनलीज लोग खुद कोकोनट्स लेकर आए थे। उनकी टीम वापस आई और अगले दिन फिर उन लोगों से मिलने गई, लेकिन तब कुछ शॉकिंग हुआ। सेंटिनलीज आदमी हाथ में धनुष बाण लिए खड़े थे, मानो किसी को मारने वाले हों। लेकिन तभी पीछे से एक सेंटिनलीज औरत आई और उसने उस आदमी से कुछ कहा, जैसे उसे मारने से मना कर रही हो, जिस पर उस आदमी ने अपना तीर नीचे कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद पहली बार टीम मेंबर्स उनकी जमीन के पास जाकर उन्हें पर्सनली कोकोनट्स गिफ्ट कर पाए। कुछ महीनों बाद त्रिलोकनाथ और मधुमाला फिर से एक साथ आइलैंड पर गए, और एक बार फिर सेंटिनलीज लोगों ने बिना किसी वायलेंस के कोकोनट्स एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन दोस्तों, ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग बाहर वालों से फ्रेंडली तरीके से मिले थे। इसके बाद 1991 में ही जब टीम उनसे मिलने गई, तो वो लोग फिर से उन्हीं हथियारों के साथ दिखे। कोई नहीं जानता कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेंटिनलीज लोग थोड़े समय के लिए इतने फ्रेंडली क्यों हो गए और फिर दोबारा वायलेंट क्यों हो गए। इसके बाद 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और इस आइलैंड को बाहर वालों के लिए परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को अब यह एहसास हो गया था कि वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। जब वो लोग खुद ही बाहर वालों से बात नहीं करना चाहते, तो हमें उन्हें वहां शांति से रहने देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि हम उन पर नजर तो रखेंगे, पर उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। जब 2004 में एक भयानक सुनामी आई, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को ऑफिशियली वहां भेजा गया, यह देखने के लिए कि उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है या नहीं, वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। जब टीम उन्हें मॉनिटर करने पहुंची, तो कुछ सेंटिनलीज ने उन पर हमला कर दिया, जिससे पता चला कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे। 2 साल बाद एक दुखद घटना हुई, जब 2 मछुआरे गलती से सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंच गए और सेंटिनलीज ट्राइब ने उन्हें मार डाला। इस घटना के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने तय किया कि आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा पास कोई नहीं जाएगा। इसके बावजूद एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ इस आइलैंड पर गया। यह घटना 2018 की है।
जब जॉन पोर्ट ब्लेयर से सेंटिनल आइलैंड गया। एक मछुआरे को 25,000 रुपये का लालच देकर जॉन अपने धर्म को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने चला गया। 14 नवंबर 2018 की रात को वो कुछ सामान जैसे कैंची, कुछ सूखी मछलियां, एक फुटबॉल और एक बाइबल लेकर निकला जो वो तोहफे में देने के लिए लाया था। उसने अपना कैमरा भी साथ ले लिया था। 15 नवंबर की सुबह वो लोग आइलैंड पर पहुंचे। उसने मछुआरे को कुछ दूरी पर रुकने को कहा और खुद अकेले आइलैंड पर चला गया। फिर उसने देखा कि 2 सेंटिनली लोग तीर कमान लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। जॉन ने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि जीसस ने उसे उन लोगों के पास भेजा है और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो वो उनके लिए लाया है। लेकिन उन दोनों ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिए, जिससे जॉन डर गया और वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद उसने फिर से ट्राई किया पर फिर फेल हो गया। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ साइड पर गया जहां करीब 5-6 सेंटिनली लोग थे। जॉन ने फिर वही बातें कहीं पर वो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाए। जॉन ने ऐसे कई बार ट्राई किया, गिफ्ट्स देते हुए। एक बार वहां एक बच्चा और एक औरत थी और जॉन ने उनसे बात करना शुरू किया पर बच्चे ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तीर बाइबल को लगा और जॉन बच गया, जिसके बाद जॉन डर कर भाग गया। लेकिन अपने रिलीजियस ऑब्सेशन में जॉन एक बार फिर वहां ट्राई करने गया। जॉन अपने साथ एक डायरी भी रखता था जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। इस बार उसने लिखा था कि वो उस आइलैंड से वहां के लोगों से कम्युनिकेट किए बिना वापस नहीं लौटेगा। द 16th ऑफ नवंबर को वो एक बार फिर बोट से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचा और सेंटिनली लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। लेकिन जो मछुआरा उसके साथ गया था उसने बताया कि उसने सेंटिनली लोगों को एक बॉडी दफनाते हुए देखा था। बाद में कपड़ों से आइडेंटिफाई हुआ कि ये जॉन की बॉडी थी। तो दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट्स देखकर आपको क्या लगता है? क्या हमें सेंटिनली ट्राइब से कम्युनिकेट करना चाहिए? गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद लोग इलीगली वहां घुस जाते हैं और अक्सर मारे जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि वो ट्राइब करीब 300 सालों से आइसोलेटेड है और वो अपने हैबिटेट में खुश हैं। तो क्या उनसे कम्युनिकेट करना सही है? क्या किसी की प्राइवेसी को हार्म पहुंचाना सही होगा? सवाल यह है कि नॉलेज और कांटेक्ट की हमारी इस चाहत में क्या हम वो एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं जो कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए? इन लोगों ने सदियों से आइसोलेशन चुना है। शायद सबसे बड़ी रिस्पेक्ट जो हम उन्हें दिखा सकते हैं वो है उनके इस चॉइस को ऑनर करना और उन्हें शांति से रहने देना। आपको क्या लगता है? क्या हमें उनके आइसोलेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए या हमारी क्यूरियोसिटी इस रिस्क को जस्टिफाई करती है? इसका जवाब शायद सिर्फ उनका फ्यूचर ही नहीं बल्कि ये भी तय करेगा कि हम कैसे इंसान बनना चुनते हैं।